केदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। आने वाले दिनों में त्योहार है और चुनाव आचार संहिता भी लग चुकी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जनसंवाद कर रहा है। ऐसा ही जनसंवाद का एक कार्यक्रम खंडवा के कहारवाड़ी में रखा गया, जिसमें खंडवा सीएसपी अरविंद सिंह तोमर, कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा और कहारवाड़ी के पार्षद अशफाक सीगड़ सहित शबीर कादरी, सलीम पटेल, अकरम जाटू और अन्य समाज के मौजूद लोग मौजूद थे। मुस्लिम समाज के लोगों ने सहित अन्य समाज के लोगों ने सीएसपी अरविंद सिंह तोमर और कोतवाली थाना प्रभारी का वेलकम किया। आपको बता दें, कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा ने अभी कुछ समय पहले ही चार्ज संभाला है और उनकी पहली मुलाकात मुस्लिम समाज के लोगों से इस तरीके से हो रही थी, जिसके चलते उनका वेलकम भी किया गया। और इस दौरान कहारवाड़ी क्षेत्र के सभी समाज के लोग इस मौके पर मौजूद थे। सभी से शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव सहित अन्य जो अभी, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो चेट्री चैंड हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का, ईसाई मिशनरियों का कोई जो आने वाला एक पर्व है वो हो, या अन्य त्यौहार हो, सभी, रामनवमी भी इसमें शामिल है, सभी तरह के त्यौहार बेहद शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की गई। साथ ही साथ ये भी पुलिस ने अपील की कि पुलिस का सहयोग लिया जाए, किसी भी तरह की कोई न्यूसेंस क्रिएट ना किया जाए। पुलिस न्याय करेगी और सभी पर निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करेगी। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद जताई कि जब भी कोई इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे, ऐसी वो इस नए प्रशासनिक व्यवस्था में आए अधिकारियों से उम्मीद करते हैं। और इस मौके पर सभी मौजूद लोगों ने सहित पुलिस के अधिकारियों ने अपनी अपनी बात कही। आइए उनकी बात भी आपको सुनवा देते हैं। खंडवा की तो हिस्ट्री जो है वो दूर से खंडवा कुछ और नजर आता है, और जब खंडवा को पास से देखो तो कुछ और दिखाई देता है। इस खंडवा को वापस पटरी पे लाने के लिए हम लोगों ने, खास करके हमारे शहर काजी साहब, रियाज भाई, शब्बीर भाई, अशफाक सीगड़, अकरम जाटू और सब लोगों ने बड़ी मेहनतें की। तो आदरणीय, मैं आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि शांति यहाँ से बहुत दूर चली जाती है, और शांति को मना के, पटा के, समझा के, बुझा के, बहला के, फुसलाने की जिम्मेदारी हमारी, हम लोगों की जिम्मेदारी कि हम शांति को पकड़ के लाएं। लेकिन मान्यवर, शांति एक शर्त पे आती थी, और शांति ने ये कहा कि मैं आने को तैयार हूँ खंडवा में, अगर न्याय होगा तो मैं आपके साथ में हूँ, और अन्याय होगा तो मैं वापस चली जाऊंगी। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगी। कोई भी समाज का आदमी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। शांति की पहली शर्त है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ चंद यानी परसेंटेज भी नहीं निकलता सर, उनका 1-2% ऐसा निकलता दोनों समाज के अंदर, जिनको शांति पसंद नहीं है, अमन अमान पसंद नहीं है। उन लोगों की भी आपके सामने नज़र में लिस्ट है, वो लोग भी आपकी नज़रों में है। हमारा आपसे निवेदन ये है कि ये जो त्यौहार है, ये तो कल्चर है हमारा, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, और यहाँ तो सदियों से हिंदू मुस्लिम साथ रहते हुए आए। अब ये मोहल्ला जो है जहाँ हम बैठे हैं, मिक्स आबादी वाला, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं। हाँ, थोड़ी तकलीफ, मैं भी राजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हमारे मुल्क की राजनीति बहुत गंदी हो गई, और वो अगर आज इस मुल्क की या इस शहर की या इस जिले की या इस सूबे की जवाबदारी है, तो बहुत बड़ी जवाबदारी है न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन अगर सख्त है और निष्पक्ष है तो आप यकीन मानिए कहीं से कहीं तक आपको ज़्यादा जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आखिर में बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आखिर में मैं, जिन्होंने भैया ने, हमारे कादरी साहब ने संक्षिप्त में मुख्तसर का पहले इन्होंने टेक लगा दिया है, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक मान्यवर, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, सबकी सोच एक है,
सबकी फिक्र एक है। मैं एक छोटी सी कहानी बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो अभी कार्यक्रम रखने की जो वजह भी है, अभी 1.5 महीने जो हैं वो बहुत यानी महत्वपूर्ण महीने हो, यानी दोनों समाज को बहुत ये समझ लो कि कांटे वाले महीने हैं, कांटे पे चलने वाले महीने। उसमें हर दोनों समाज को देखना पड़ेगा कि भैया क्या है क्या नहीं है, बेवजह लड़ना नहीं है। मैं दोनों समाज को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी चुनाव आचार संहिता लग गई है और चुनाव भी होने वाले हैं। तो बेवजह कोई हवा अफवाह फैलाता कि यार फलाने ने ऐसा कर दिया, ये हो गया, माहौल खराब करने की, तो उन चीजों पे ध्यान देना। दूसरी बात, होली आने वाली है, कल परसों में होली है, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि जिन चौराहों को अगर अब कोई होली का प्रोग्राम हो रहा है, अपने भी अभी रमजान महीना चल रहा है, जाहिर सी बात है कि अपन नमाज रोजे रख रहे हैं, जरा सी बात पे से झगड़े हो जाते हैं, उसने रंग उस पर फेंक दिया, गुलाल उस पर फेंक दिया। तो अगर कोई चौराहे पर ज्यादा मजमा लगा हो, होली हो खेल रहा हो, तो अपन दूसरी गली से निकल जाए। यह विवाद को टालने का कारण है। इससे क्या बढ़िया अमन शांति और भाईचारा बना रहेगा। इसका हम उदाहरण दें, हमारा रमजान का महीना भी है, रमजान के महीने का भी अपन एहतराम करें, बाकायदा अपने को जो नमाज का टाइम है नमाज पढ़े, रोजे रखें और फालतू बातों में कोई ध्यान ना दें। और सर मैं निवेदन यही करूंगा कि कहारवाड़ी क्षेत्र को जो एक अति संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं, यहाँ दोनों समाज के साल भर में एक भी झगड़े नहीं होते सर। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा आप यहाँ के रजिस्टर देख लेना है कि तो साल भर में कभी किसी का ऐसा झगड़ा नहीं होगा कि हिंदू ने मुसलमान के लिए रिपोर्ट लिखाई हो जाके या मुसलमान ने हिंदू के लिए। लेकिन यार होता है क्या कि पूरे जो त्योहार है इस रोड से ही होते हैं और उस टाइम पे इस क्षेत्र को ऐसा बना देते हैं, पूरा क्षेत्र सील कर देते हैं, ये कर देते हैं। यहाँ की दोनों पार्टी जो है बड़ी अमन पसंद है और हम आपसे आश्वासन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह रमजान का महीना भी बहुत धूमधाम से अमन शांति से बनेगा। होली का महीना आने वाला है, हमारी नौ दुर्गा भी अभी बैठने वाली, 4-5 तारीख के दिन से नौ दुर्गा भी बैठेगी। इसी रोड से पूरा आवागमन होता है, उसके लिए भी सब लोग अमन शांति और भाईचारे से उसमें बढ़िया काम करेंगे। इसी का जय हिंद जय भारत। हम आए हुए हमारे CSP साहब, हमारे PI साहब, उनका इस्तकबाल करता हूँ सारी आवाम, सारी कौम की तरफ से। जैसे कि हमारे अकरम भाई ने बताया, पटेल साहब ने बताया, मैं एक चीज आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूं कि कहारवाड़ी को हमेशा से अति संवेदनशील कहा गया है। जबकि हमारे महेश काका बैठे हैं, पूरे निमाड़ में जो निमाड़ की पहचान है गंगोर पर्व, पूरे निमाड़ में सबसे बड़ा गंगोर पर्व कहारवाड़ी में मनाया जाता है। ये बैठे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि कभी किसी बच्चे ने आपको तकलीफ दी या कभी मोहल्ले में ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन क्या है, इस तरह से जो बाहर के राजनेता जो आयतीत होते हैं, हमारे पे खंडवा वालों में ये गट्स ही नहीं कभी रहा है, किसी भी पार्टी का हो। जो आयतीत नेता है वो यहाँ पर आता है, दाना डालता है, लड़वाता है। उसने देख लिया यहाँ पे ना रोड की जरूरत है, हम कब से लड़ रहे हैं रोड के लिए, लेकिन उसने देख लिया कि आवाम को यहाँ पे किसी चीज की जरूरत नहीं। दाना डालो, उसको काम में लो, थोड़ी बहुत दंगे करवा दो और चुनाव जीत जाओ। तब आपसे भी कह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नोटिस किया है, और ये बाहर का नेता करेगा, क्योंकि तीनों पार्टी से मैं कहूंगा कि तुम्हारे अंदर अपनी क़यादत खड़े करने की सलाहियत ही नहीं है। तुम हमेशा दूसरों के चमचे बन के घूम रहे हो। तो जब तक खंडवा के लोग आयतित नेता लाते रहेंगे, खंडवा का माहौल फ्री नहीं होगा। दूसरा, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो कहारवाड़ी का जो अकरम भाई ने बताया अति संवेदनशील इलाका कहा जाता है, तो इधर से चल समारोह निकलते, कुछ मामला बन जाते, दोनों तरफ से कुछ लोग होते, लेकिन हमें अल्लाह का एहसान है कि वो मामला शांत हो जाता है। कुछ होती भी है गड़बड़ तो प्रशासन हमारा संभाल लेता है। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि सबसे मेन चीज है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे तगड़ी नजर रखें, पैनी नजर रखें, और जो नफरती चिंटू है जो इस तरह से दाना डाल के दूर हट जाते हैं, उन लोगों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम कभी नहीं आएंगे ऐसे लोगों को थाने में छुड़ाने जो वाकई ऐसे लोग हैं। हमारा मोहल्ला है, आप इधर जाएंगे जैन समाज के लोग रहते हैं, इधर जाएंगे कहार समाज के लोग रहते हैं, यहाँ पठान रहते हैं, उधर शाह समाज के लोग रहते हैं, तेली समाज के भी लोग हैं। मतलब कहारवाड़ी जो है खंडवा का दिल है, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अमन और शांति का पैगाम ही गया है। कहारवाड़ी अमानत की निशानी है। देख लो, सबसे बड़ा कहार समाज यहाँ रहता था, चूंकि अब कम संख्या में बचे, लेकिन आज ये मुस्लिम इलाका है, लेकिन इसका नाम आज भी कहारवाड़ी है। किसी आवाम ने ये नहीं कहा कि इसका नाम बदल दो, इसका नाम आज भी कहारवाड़ी, और कहारवाड़ी अमानतदारी की निशानी है। मुझे फख्र है कि मैं कहारवाड़ी का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, और मैं प्रशासन को भरोसा दिलाता हूँ कि आगामी त्योहारों को लेकर कहारवाड़ी से ही नहीं
सर्व मुस्लिम समाज हमारी कौम की तरफ से हमेशा आपको समर्थन मिला और आगे भी मिलेगा। और मैं मेरी कौम के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि कोई अब 7 समंदर पार से तुम्हारे पास नहीं आएगा, कि कोई तुम्हारे हाथ में कलम देने वाला नहीं आएगा। और जमाना तो चाहता है कि तुम्हें जाहिल देखे, हमेशा तुम्हारे हाथ में पत्थर देखे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सोच को बुलंद करो, तुम अपने जिम्मेदार खुद बनो। ऐसे रहनुमा, ऐसे रहबर को चुनो जो तुमसे ये कहे कि बेटा पत्थर मत उठा, तेरे हाथ में कलम उठा। मैं कब ये देखूंगा कि कोई मुसलमान डॉक्टर बने, मैं कब देखूंगा कि कोई मुसलमान वकील बने, मैं कब देखूंगा कि कोई बच्चा सिविल इंजीनियर पढ़ने पूना जाए। दिल जलता है, दिल जलता है वाकई। आप अपने आप में सोचे, अब कोई 7 समंदर पार से नहीं आने वाला तुम्हारे हाथ में कलम देने। और हमें हमारी फिक्र खुद करनी है, हमें हमारे समाज के मुस्तकबिल को बढ़ाना है। इसलिए हमेशा अपने हाथ में पत्थर उठाने के पहले देखना कि अपने माँ बाप के पास तुम्हारे जमानत के पैसे है या नहीं है। मैंने नोटिस किया है कि जेल की जाली पर कोई नहीं आता, सिर्फ वो माँ बाप खड़े रहते हैं और वो रोते हैं, कलपते हैं। इसलिए अपने आप में काबिलियत पैदा करो कि जमाना झुके। जमाना झुकता है, झुकाने वाला होना चाहिए, तुम्हारे अंदर काबिलियत होना चाहिए। अपनी बात को ज्यादा बढ़ाते ना हुए, बस प्रशासन को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस कहारवाड़ी क्षेत्र से हमेशा समर्थन मिला है और मिलेगा। हम कभी नफरत के पुजारी नहीं रहे, हम हमेशा अमन और शांति को मानने वाले लोग हैं और आगे भी इस मुस्तकबिल को, कहारवाड़ी की पहचान को कायम और दायम रखेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आने वाले आगामी दोनों पक्षों के त्योहारों को शांतिपूर्ण निकालने के लिए, मनाने के लिए, तो जैसा बहुत सारा आपने सभी ने बता दिया है, कुछ अच्छी चीजें बताई है जो दोनों पक्षों को समझना चाहिए। जैसा इन्होंने बोला कि आपको हाथ में पत्थर नहीं उठाना है, बहुत अच्छी चीज बोली इन्होंने कि आपको हाथ में पत्थर नहीं उठाना है, कलम रखना है। कलम से ही सारी पावर आपको मिलेगी और कलम से ही आप जीत सकते हैं। आप पत्थर से कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज, जैसे आपको जब कुछ तकलीफ होगी ना, तो आपके परिवार वाले ही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। तो आप कोशिश करें कि जब भी कोई त्योहार हो तो कोई आपको उत्तेजित करता है, उत्साह में लाने की कोशिश करता है, तो उस समय आप 10 बार सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। और कुछ नहीं रखा है, मरना एक दिन सबको है, तो हम चाहें कि सब अच्छे हिल मिल के रहें, बहुत बढ़िया तरीके से रहें। और रही पुलिस प्रशासन की बात, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी के साथ कोई जाति बदमाशी नहीं होगी। कोशिश हमारी रहेगी कि फेयर काम हो, सबके साथ न्याय हो, है ना। तो आप बेहिचक रहें, आपके साथ वास्तव में कोई बदमाशी होती है तो आप जरूर बताएं, उसमें आपके साथ न्याय होगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। तो आने वाले समय में आप इन त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ हिल मिल के रहें और अच्छे से मनाएं, ताकि हमारे जो दोनों त्योहार है उसमें बहुत अच्छे से निकले। बाकी आप सारे लोग समझदार हैं और मैं आगे सब बता ही चुके हैं लोग, ठीक है। मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरा वालिद साहब यहीं पैदा हुआ है, मेरी वालदा भी पैदा, मेरे सारे भाई सब यहीं पैदा हुए। सन 1980 में यहाँ कहारवाड़ी छोड़ के हम खानचौली चले गए थे और आज आपकी दुआ से खानचौली का मैं पार्षद हूँ, मोहम्मद शब्बीर कादरी, जो कि आज खानचौली पार्षद है। कि हूँ यहीं का, यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप दादा सब यहीं पैदा हुए हैं। आज ही फिर पठान साहब बेटे, सब यहाँ हमारे मोहल्ले से मौजा आजाद बेटे सब जानते हैं। तो ये हमारा एक कदीमी मोहल्ला है। यहाँ से जो भी निकला है तो बिल्कुल उभर के निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी फील्ड में जाएगा तो बहुत मजबूती से जाएगा। आज कहीं लोग जा रहे, देश विदेश में जा रहे हैं, पर कहारवाड़ी का नाम बहुत होता है। कुछ लोगों ने मतलब कहारवाड़ी को बदनाम कर दिया, अति संवेदनशील क्षेत्र बना दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अशफाक ने बताया कि मैं कहारवाड़ी, सही माने में कहारवाड़ी कहारों के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि तादाद मुसलमानों की ज्यादा है। लेकिन फिर भी हमने आज भी हमने कहारवाड़ी ही रहा है और इंशाल्लाह हमेशा कहारवाड़ी ही रहेगा। वो कुछ लोग होंगे जो नाम बदलते होंगे शहरों के मोहल्ले के, लेकिन ये कहारवाड़ी है, कहारवाड़ी ही रहेगा। आज भी मच्छी बाजार खत्म हो, मच्छी बाजार ही कहा जाता है, जबकि मच्छी बाजार उठ के वहां चलेगा रेस्टोरेंट। हम लोग नाम बदलने वाले नहीं, हम तो नाम रोशन करने वाले लोग हैं। ये हमारा कदीमी मोहल्ला है, वो कदीमी मोहल्ला ही रहेगा और इसका नाम देश विदेश में भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो सर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
बहुत अच्छा मोहल्ला है, बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों ने बना दिया इसको, लेकिन धीरे धीरे आप लोग की सरपरस्ती रहेगी, सब माहौल चेंज होता जाएगा, लोगों में एक एकता पैदा होगी, भावना अच्छी जो एक दूसरे होना चाहिए, भावनाएं पैदा होंगी। अब आइए हमारे अंतिम वक्ता जो समय 1 या 2 माह अब से शुरू हो चुका है। रमजान से ये पवित्र माह शुरू हो गया है और इसी पवित्र माह में तीनों ही धर्मों के यानी गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आने वाला है अगले हफ्ते, और हिंदू भाइयों के लिए तो लगातार होली, दिवाली, फिर गुड़ी पड़वा, चेटी चांद, उसके रामनवमी और फिर ये तीसरा पवित्र त्योहार रमजान और उसके बाद ईद। ये अगले 20-22 तारीख तक लगातार बहुत ही इस हिंदुस्तान में धर्मों का एक गुलदस्ता बनाने वाले जितने त्यौहार हैं वो सब एक साथ उभर के सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि भारत की जो तहजीब है, हमारी गंगा जमुना तहजीब है, ये तहजीब का जो सुख है वो इन त्योहारों से ही है। इन त्योहारों से ही बच्चों का मन प्रफुल्लित होता है, बड़ों की आस्था बड़ों के प्रति बढ़ती है और युवाओं को भी सही मार्गदर्शन त्योहारों के माध्यम से मिलता है कि उनकी जीवन शैली कैसी होना चाहिए। अब प्रश्न कई बार ये उठते हैं कि खंडवा कैसा है, तो बाकी जैसे शहर हैं वैसा ही खंडवा है। बहुत इसका इतिहास है, मैंने पढ़ा है। 1923 में यहाँ के कलेक्टर कोई स्मिथ हुआ करते थे, लेकिन ड्यूटी मैंने पढ़ी जब मैं दूसरे विभाग में था। ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, इसका अपना कद है, रेलवे की बहुत ही सुविधा संपन्न शहरों में शुमार किया जाता है। और आने वाले समय भी 2-4 साल में ये पुनः अपने पुराने रूप को अख्तियार कर लेगा। आप लोगों की संस्कृति को बनाए रखा है, इसके लिए साधु आपके पास रहें। एक बात जरूर मैं कहूँगा जिसके बारे में हमेशा हम कहते हैं कि धर्मों के बीच में सामंजस्य बना रहे, बहुत स्पष्ट है कि पुलिस का पक्ष बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा। आपने 2 घटनाएं छोटी छोटी जिक्र करूँगा, आप आगे समझ जाएंगे। गलेगी चौक पर एक आज की घटना, आपको कहीं लगा कि कहीं कुछ इसमें पार्शियलिटी हो रही हो या कहीं हमारे दृष्टिकोण में कोई अंतर आया हो? मैं सोचता हूँ कि शायद नहीं आएगा। आगे भी किसी भी चीज़ को हम बड़े प्रेम से सुलझा लेंगे, बशर्ते कि हमारे दिल में थोड़ा सा मन बड़ा करें। मान लो जैसे कि होली का त्यौहार है, अगर किसी ने रंग छिड़क दिया या बच्चों ने छिड़क दिया, बच्चे तो क्या नासमझ रहते हैं, लेकिन मान लो किसी बड़े ने भी जानबूझ के कर दिया, तो उसको थोड़ी देर के लिए उसको हम कहना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए हम उसको मन मार लेंगे, उसके बाद हम हमारे पास आएंगे। जो भी हमसे बनेगा, अगर किसी ने जानबूझ के कोई कृत्य किया है किसी को अपमानित करने के वजह से, वो बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए हम सदैव आपके साथ हैं, सदैव तत्पर हैं। लेकिन एक चीज़ का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम ऐसा कर देंगे। इस चीज़ को अगर हम सोच लेंगे तो इसका कभी अंत नहीं होता है। पिछले बीच में जो भी 3-4 सालों में या 4-5 सालों में आपने देखा होगा कि एक के बाद एक कुछ घटनाएं हुई, एक घटना हुई फिर तनाव पैदा हुआ, फिर दूसरी हुई फिर तनाव पैदा हुआ। समझ रहे हैं आप सब लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी, लेकिन अब 3-4 साल से उन सब पे विराम लगा है। और ये विराम किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी संस्कृति के विकास के लिए और किसी भी शहर के विकास के लिए शांति और अमन का होना कितना जरूरी है, ये सब आप लोग समझ सकते हैं। हम तभी विकास कर पाएंगे जब हमारे आसपास का सुकून भरा वातावरण होगा और जब शांति होगी। इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी, हम सब की है। और ये यकीन मानिएगा कि हम सब अगर बड़े दिल के साथ काम करेंगे तो न्याय भी पूरा मिलेगा और सारे फंक्शन भी ठीक से निपटेंगे। आपके साथ बिल्कुल भी जहां अगर के शंका गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।